Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, Hello, ma'am. ma'am. What about you? I am fine. What about you? I'm also fine. बेटा in this class we will discuss about the sense organs. तो इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? ये सावित्री आप बताइए। Sense organ. बेटा सेंस ऑर्गन्स हमें आज पढ़ना है। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक? Spinal cord and nerves. Ma'am, spinal cord and nerves. वेरी गुड। स्पाइनल कोड एंड नर्व्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा स्पाइनल कोड है वो नर्व से अटैच है एंड जो हमारी नर्व्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वायर का कनेक्शन होता है जिससे आपके घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चलता है। तो इसी तरह से जो हमारी जो बॉडी है उसमें स्पाइनल कोड के साथ सारी नर्व्स अटैच होती हैं एंड नर्व सिग्नल्स पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन तक। एंड ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उन्हीं नर्व्स के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल देता है और एक्ट कराता है। ठीक है बेटा? बेटा लास्ट क्लास तक जितना हमने पढ़ा था, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. No, ma'am. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? No, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, देखिए. Ma'am, देखिए. चलिए, वेरी गुड। मैम आपकी आवाज में डबल आ रही है। बेटा आप में से किसी के यहाँ से आवाज आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी आवाज नहीं सुनाई। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने स्पाइनल कोड एंड नर्व्स के बारे में पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ओके? तो उससे पहले बेटा हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो काफी लेंथी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स? बेटा देखिए इसका आंसर। हर टाइप्स की जो नसें उनका क्या क्या काम है? तो ये क्या करती है? पहले है हमारी सेंसरी नर्व्स। तो आप सेंसरी नर्व्स के बारे में लिखेंगे पहले। सेंसरी नर्व्स ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन देती है और ब्रेन क्या करता है? इंटरप्ट करता है एंड मैसेज सेंड करता है बाकी बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है? नेक्स्ट थी हमारी मोटर नर्वस। मोटर नर्वस क्या करती है? दीज नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू कंट्रोल अवर मसल्स। ठीक है बेटा? एंड वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग, नहीं आगे बताना है कि द ब्रेन सेंड सिग्नल्स थ्रू द मोटर नर्वस टू इंस्ट्रक्ट अवर मसल्स टू एक्सपेंड और कंट्रैक्ट। उसके बाद लास्ट में क्या थी हमारी? मिक्स्ड नर्व्स। Mixed nerves comprises both sensory and motor nerves which carry messages to and from the brain to all parts of the body. Okay बेटा? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड? इसका आंसर आप में से किसको पता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड? अमन बेटा मैंने आपको कितनी बार मना किया है, मे आई टेल नहीं पूछना है। Yes. चलिए अनुप्रिया आप बताइए बेटा। Nanda smooth connects the brain with the other part of the body. Yes, ma'am. Same answer. शान्विका आप बताइए। Spinal cord is a bundle of nerves, ma'am, which is connected to the brain with the help of the brain stem, means medulla, and it controls our involuntary. It controls our some activities that we do that we do suddenly, etc.
चलिए वेरी गुड बेटा। इसमें हमें केवल फंक्शन बताना है शान्विका। तो इसमें इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या करता है? ब्रेन से पूरी बॉडी तक कनेक्ट करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है पहले ब्रेन से, बाकी बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। ओके बेटा? यस मैम। तो हमसे केवल इसका फंक्शन पूछा है, हमें फंक्शन बताना है ओनली। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। आज का होमवर्क है। यस बेटा, ये जो लोग कर चुके हैं वो लोग एक बार टैली कर लेंगे। बाकी आज को आप आज आप सभी को सबमिट करना है। आज आपके पास 5 o'clock तक का टाइम है। आप सभी 5 o'clock तक सबमिट कर देंगे पूरा वर्क। ओके बेटा? यस मैम। एक ध्यान से सुनेंगे। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। ये सावित्री, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैम ट्रू। अमन, सावित्री ने राइट आंसर दिया है। यस मैम। चलिए बातें हैं नेक्स्ट पे। सेंसरी नर्व्स रिसीव मैसेज फ्रॉम मसल्स। यस नाउ यू टेल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। अनुप्रिया, निहारिका ने सही बताया बेटा। चलिए वेरी गुड, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विथड्रॉइंग योर हैंड फ्रॉम अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है बेटा, ये ट्रू है या फॉल्स है? सुषमा आप बताइए। ये सुषमा, चलिए सुषमा को नहीं आता है। सावित्री आप बताइए। मैम फॉल्स। फॉल्स। यस मैम। यस तनिष्का आप बताइए। मैम फॉल्स। फॉल्स। अनुप्रिया, ये स्टेट बेटा तनिष्का और सावित्री ने सही बताया है। कंफ्यूजन है अभी। चलिए एक बार देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था ना। The spinal cord immediately send the message to the motor nerves in the leg instructing us to pull our leg back। क्या होता है जब हम एक्सीडेंटली दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हम किसी चीज को देखते नहीं है, अचानक से ही क्या हो जाता है हमारे पैर या हाथ किसी चीज से इंजर्ड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे ब्रेन तक कमांड नहीं पहुंचता, हमारा स्पाइनल कोड ही दोबारा हमारी मसल्स को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि अब आप अपने बॉडी पार्ट को हटा लीजिए, पीछे कर लीजिए। तो इसे ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम अपनी स्टेटमेंट पे। हमसे स्टेटमेंट में क्या पूछे है? Withdrawing your hand from a pointed object is a reflex action। जब आप कुछ निकालते हैं और उस समय आपका हाथ किसी पॉइंटेड चीज से पिंच हो जाता है, चुभ जाता है, कोई चीज आपको चुभ जाती है, तो क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है? यस मैम। तो इसमें क्या आना चाहिए? ट्रू। ओके सावित्री, समझ आया? यस मैम। चलिए बात है नेक्स्ट पे। रिफ्लेक्स एक्शन इज द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारी बॉडी का इनवॉल्यूंटरी पार्ट है। तो बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? चलिए कौन बताएगा? और अब आप बताइए। मैम ट्रू। ट्रू। यस दिव्या आप बताइए बेटा। मैम ट्रू। ट्रू। अलसबा नाउ यू टेल। मैम ट्रू। ट्रू। शान्विका आप बताइए। मैम ट्रू।
यस अमन, आप बताइए। तो बेटा ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है यहाँ पर हमें पता नहीं होता, हम एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, हम इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है क्योंकि इसमें हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते कि हमें चोट लगने जा रही है, हमें पहले से नहीं पता होता कि ये चीज हमारे हाथों में या पैरों में लग जाएगी। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है। तो बेटा आज का ये आपका होमवर्क है, ये आज आप सभी को सबमिट करना है करके। ओके यस मैम। Yes, ma'am. चलिए आज का एक छोटा सा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। तो हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में एक बार पढ़ते हैं। हाँ पहले एक्सरसाइज। चलिए तो सेंस ऑर्गन्स बेटा देखिए, सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिंगिंग ऑफ ए टेलीफोन एंड ए स्कूल बेल, डिस्कस। तो बेटा एक टेलीफोन के रिंगिंग में एंड एक स्कूल बेल में क्या डिफरेंस होता है, पता है किसी को? आप दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते हो? सबसे फर्स्ट जो यस बेटा, किसी को पता है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यस कौन बताएगा? शो मी योर हैंड। चलिए आकांक्षा आप बताइए बेटा, एक टेलीफोन के रिंगिंग में एंड स्कूल बेल की रिंग में क्या डिफरेंस होता है? यस अमन आप बताइए। मैम टेलीफोन जब बाजा है तो मैम हमको पता नहीं होता, लेकिन मैम अगर स्कूल बेल बजने वाला होता है तो मैम हमको मालूम होता है कि इस समय होगा। यस सबसे पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि हमें फोन के रिंगिंग के बारे में कोई मैसेज नहीं होता, कि ऐसा नहीं पता होता अब फोन आएगा। बट जो स्कूल बेल होती है उसके बारे में हमें कंफर्म होता है कि अब नेक्स्ट बेल होने वाली है, या लंच होने वाला है, या इंटरवल होने वाला है, या फिर मतलब लास्ट छुट्टी होने वाली है, लास्ट ब्रेक होने वाला है। ठीक है। एंड बेटा इसमें एक और डिफरेंस है, जो हमारी मोबाइल फोन रिंगिंग होती है उसकी आवाज स्लो होती है क्योंकि वो हमें पर्सनली सुनना होता है। एंड जो स्कूल बेल होती है ये सारे बच्चों के लिए होती है, सबके लिए होती है ना, तो इसकी आवाज लाउड होती है ताकि सभी बच्चे सुन सके। ठीक है बेटा, समझ आया? चलिए अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स that gather information from the surroundings and send it through the sensory nerves to the brain. तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स हमारे स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो हमारे आसपास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारी सराउंडिंग से, एंड सेंसरी नर्वस के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि हमने क्या चीज देखी, क्या खाया, कैसा टेस्ट था, कौन सी स्मेल अच्छी थी, ये सारी ही चीजें हमारे ब्रेन तक हमारी सेंस ऑर्गन्स पहुंचाती है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स हमारी ब्रेन तक पहुंचाती हैं। जैसे आप कभी रोज स्मेल करते हैं, रोज की स्मेल लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो आपके ब्रेन तक मैसेज, आपकी जो सेंसरी नर्व्स है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, वाह क्या स्मेल है। ऐसे ही जब आप अपनी मनपसंद की कोई डिलीशियस फूड खाते हैं, जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, या आपकी मम्मी जब आपकी कोई फेवरेट डिश बनाती है तो स्मेल आती है, सेंसरी नर्व्स आपके ब्रेन तक कमांड पहुंचा देती है कि आज ये बन रहा है घर में, जल्दी से खाना है चल के। ठीक है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। द ब्रेन इंटरप्ट्स द इंफॉर्मेशन एंड रिसीव फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड रिएक्ट। एंड हमारा ब्रेन क्या करता है, ये मैसेज को इंटरप्ट करता है, ग्रहण करता है, एंड इंफॉर्मेशन, उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और उसके बाद वो क्या करता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास, हमारे सेंस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स तक दोबारा पहुंचाता है ताकि वो रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है ये बताता है हमारे बॉडी पार्ट्स को कि अब आपको क्या करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो
कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। These sense organs help us to see, smell, taste, hear and touch। अब ये सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें देखने में हमारी आईज हेल्प करती हैं, स्मेल करने में हमारी नोज हेल्प करती है, टेस्ट करने में हमारी टंग हेल्प करती है, एंड ईयर हेल्प अस टू हियरिंग एंड आवर स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील। तो बेटा ये समझ आ गया सभी को? इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अब सबसे पहले जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है ये आईज। बेटा ये आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क में, एंड वो आप सभी अपने आप ही करेंगे। ओके बेटा, तो मैं आज आपको केवल आईज के बारे में ही पढ़ाऊंगी और आप सभी को ध्यान से सुनना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें सेंस ऑर्गन्स है हमारी टंग, हमारी नोज, हमारी आईज, हमारे ईयर एंड हमारी स्किन। तो हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम एट आईज, क्योंकि आईज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सारे सेंस ऑर्गन्स में। द आईज हेल्प अस टू सी। तो आप सभी को पता है बेटा जो हमारी आईज हैं ये हमें देखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अवर आईज आर सेंसिटिव एंड डेलिकेट। तो हमारी जो आईज हैं ये काफी सेंसिटिव होती हैं, नाजुक होती हैं। सेंसिटिव होती है मतलब इसमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो क्या हो जाती है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए हमें आंखों की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। और एक ये डेलिकेट पार्ट भी है और बहुत ही नाजुक सा अंग है। सो ईच आई बॉल इज सेफली सेट इन अ हॉलो सॉकेट। तो हर एक जो ये आई बॉल होता है इसको बहुत ही अच्छी तरह एक हॉलो सॉकेट में फिल किया गया है, हमारी स्कल में, हमारी खोपड़ी में। बेटा जब आप सभी ने स्केलेटन सिस्टम की पिक देखी थी तो आईज की जगह पर होल दिया हुआ था ना, ऐसा लग रहा था गड्ढा बना हुआ है। यस तो बेटा ये उसी होल में, जिसे कि हम आई सॉकेट कहते हैं, ये आई सॉकेट में ये पूरा आई बॉल फिट होता है, ठीक है। एंड जब ये आई बॉल उसी में फिट होता है जिसकी वजह से हमारी आंखें सेफ रहती हैं, ठीक है बेटा। Each eyeball is filled with a fluid that protects it from minor shocks। तो बेटा ये जो हर एक आई बॉल है इसमें फ्लूइड भरा होता है, ये देखिए ये फ्लूइड भरा हुआ है। एंड ये फ्लूइड क्या करता है, ये हमारी आंखों को माइनर शॉक से, कोई दुर्घटना होने से, कोई झटका लगने से बचाता है। अगर ये फ्लूइड ना भरा हो तो हमारी ये जो लेंस है, हमारी आंखें जो है वो शीशे की बनी हुई है। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। दूसरा ये जो नसें हैं हमारी, इनमें ब्लड सर्कुलेट करता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इनके लिए भी ये फ्लूइड काफी हेल्प करता है, ठीक है बेटा। इतना समझ आया सभी को? चलिए अब सभी को ध्यान से सुनना है। अब इसके पार्ट्स के बारे में कौन कौन से होते हैं, मैं एक एक पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को ये तो पता है, द आईब्रोज एंड आई लेसेस प्रोटेक्ट अवर आईज फ्रॉम डर्ट। तो हमारी जो आईब्रोज होती है यानी हमारी भौहें, आईब्रोज एंड आई लेसेस यानी हमारी पलकें, ये दोनों ही हमारी आंखों को धूल मिट्टी जाने से बचाती हैं। एंड आपने देखा है जब भी कोई एक्ट करता है, आपने किसी के सामने ऐसे, किसी को भी अगर तेज हवा आती है या कोई आगे से अटैक करता है तो सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद कर देते हैं, हम अपनी आई लैसेस को बंद कर लेते हैं। सावित्री आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, फिर से माइक ऑफ करिए। यस देवांश, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज ऑप्शन यूज किया है। देवांश बेटा कुछ जानना है आपको? चलिए वेरी गुड। तो एक बार आप इधर देखिए बेटा, पार्ट्स के बारे में हम इसके डिस्कस कर रहे हैं, सभी को ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हमारी आईब्रोज एंड हमारी आई लैसेस यानी हमारी भौहें और हमारी पलकें, ये हमारी आंखों में धूल मिट्टी जाने से रोकती हैं, ठीक है बेटा। अब आपको इसके पार्ट्स के बारे में ध्यान से सुनना है।
द आउटर मोस्ट पोर्शन, सबसे बाहरी भाग, इन फ्रंट ऑफ एन आई, हमारी आंखों का सबसे बाहरी भाग जो कि सर्कुलर होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे कि हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो सबसे बाहर का पार्ट ये वाला आपको बाहर से देखने में दिखता भी है व्हाइट कलर का, जिसमें आपके सर्कल फिट हैं। बेटा फिर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? अस्मित आपके यहाँ से आवाज आ रही है? एंड अलसबा के यहाँ से भी आवाज आ रही है। चलिए बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे अब सभी। तो हमारी आंखों का जो सबसे बाहरी भाग होता है व्हाइट वाला जो हमें दिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये देखिए, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला पार्ट। देयर इज अ कलर्ड सर्कुलर पार्ट इनसाइड एन आई कॉल्ड द आइरिस। और हमारी आंखों के अंदर का कलर्ड पार्ट जो कि ब्लैक कलर का दिखता है सभी को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है बेटा, आप जब अपनी आंखों को देखते हो तो सबसे पहले व्हाइट पार्ट दिखता है जो कि कॉर्निया होता है। उसके बाद दो सर्कल दिखते हैं, तो बाहर वाले सर्कल को आइरिस कहा जाता है एंड जो अंदर वाला जो छोटा वाला सर्कल होता है उसे प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है बेटा? यस मैम। सभी को सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। चलिए, तो सबसे बाहरी पार्ट जो कि ट्रांसपेरेंट सा होता है, पानी जैसा लगता है देखने में, ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। एंड सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? प्यूपिल। चलिए, तो सबसे जो हमने बाहरी पार्ट पढ़ा, आउटर मोस्ट पोर्शन इन फ्रंट ऑफ एन आई एज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट लेयर कॉल्ड द कॉर्निया। There is a colored circular part inside an eye. It is called iris. And iris के बाद क्या होता है? The iris has an opening in the center, which is known as the pupil. Iris के भी अंदर एक सेंटर पाया जाता है अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। ये अंदर दिया हुआ है हमें, ब्लैक वाला पार्ट। ठीक है बेटा, ये इतना समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए अतुल, आप बताइए बेटा, सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन कौन सा होता है? बेटा माइक ऑन करिए पहले। यस अतुल। अलसबा आप बताइए बेटा। अलसबा माइक ऑन करना है पहले। कॉर्निया। कॉर्निया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, हमारा जो ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट, उसे क्या कहते हैं सावित्री? सावित्री पहले माइक ऑन करना है बेटा, फिर बोलना है। मैम लेंस। लेंस के बारे में मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है बेटा, अभी मैंने केवल 3 पार्ट बताए हैं, कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल। चलिए आकांक्षा, आप बताइए बेटा, सबसे अंदर वाले ब्लैक वाले पार्ट को क्या? यस, वेरी गुड, प्यूपिल। चलिए एक बार आप फिर सभी ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो ये 3 पार्ट पता लग गए, कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल। अब बिहाइंड द आइरिस इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कॉल्ड द लेंस। अब हमारे जो आइरिस होती है, इसके जस्ट पीछे, यानी जो पार्ट हमें दिखता ही नहीं है, ये पार्ट हमें बाहर से देखने पे नहीं दिखाई देता, तो हमारी आइरिस के जस्ट पीछे क्या होता है? लेंस। ठीक है बेटा, क्या होता है? लेंस। ये आपको ये जो व्हाइट वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये लेंस है, दिख रहा है ओवल सा? यस मैम। तो ये लेंस है। ठीक है बेटा, क्या होता है ये?
लेंस। लेंस। एक बार फिर से देखिए, सभी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कोई सी भी, क्योंकि ये देखिए जो सबसे बाहर वाला पार्ट है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ये पार्ट है इसके अंदर जो कि हमें ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, ये होता है आइरिस। एंड आइरिस के अंदर जो ब्लैक वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है मैम, प्यूपिल। एंड आइरिस के जस्ट पीछे क्या होता है? लेंस। अभी लेंस क्या हेल्प करते हैं? बिहाइंड द आइरिस द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कॉल्ड द लेंस। द लेंस फोकसेस ऑन लाइट एंड प्रोजेक्ट इमेज ऑन द रेटिना। तो बेटा ये जो लेंस है ये क्या करते हैं, जब आप किसी चीज को देखते हो ना तो उस चीज से रोशनी टकरा करके आपकी आंखों से लेंस से टकरा करके रेटिना पर आती है। ठीक है, जब आपने सपोज दैट यहाँ पर एक कैंडल रखी है, आप उस कैंडल को देखते हो तो जब कैंडल पे रोशनी पड़ती है तभी तो दिखाई देता है। आप अगर किसी अंधेरे रूम में जाएंगे तो आपको कुछ दिखता है वहां पे? नो मैम। नहीं दिखाई देता ना। तो किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट होनी जरूरी है। जब आप कमरे में लाइट ऑन करेंगे तब उस चीज पे जब लाइट गिरेगी, जैसे सपोज दैट मैंने अभी कैंडल बताया, या कोई बलून ले लें, हम कोई बलून का एग्जांपल ले लें, जब उस बलून के ऊपर लाइट पड़ेगी एंड वो लाइट बलून से होकर के कहाँ जाएगी? हमारी आंखों तक, तब वो चीजें हमें दिखाई देंगी। ठीक है। एंड बेटा आपको एक बात और बताऊं, मैं आपको लगता है कि हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर आपको दिखाई देती है वो पिक्चर यहाँ बनती है रेटिना पर, इस पे। जैसे बच्चों को आप सभी ने कभी स्लाइड या प्रोजेक्टर से पढ़ा हो तो बैनर पे दिखाया जाता है ना पिक्चर्स को, देखा है कभी आपने? यस। जैसे बैनर पे आपको पिक्चर दिखाया जाता है, तो सेम ऐसे ही हमारी आंखों में भी होता है। ये पिक्चर यहाँ नहीं दिखाई देती हमें, वो पिक्चर यहाँ बनती है रेटिना पर, और तब हम उस पिक्चर को देख पाते हैं। रोशनी जो है वो इस लेंस से होकर के रेटिना तक आती है और हम यहाँ पर उस पिक्चर को देख पाते हैं। ठीक है। देखिए ये आगे आपको बताया भी है, द लेंस फोकस ऑन लाइट एंड प्रोजेक्ट इमेज ऑन रेटिना। तो जो हमारे लेंस हैं ये लाइट को फोकस करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, और कहाँ पर इमेज बनती है? रेटिना पर। तो रेटिना की वजह से ही हमें दिखाई देता है कि हम फूल देख रहे हैं या फिर बलून देख रहे हैं या कैंडल देख रहे हैं। जो भी चीजें हम देखते हैं उसकी पिक्चर कहाँ बनती है? रेटिना पर। ठीक है बेटा? यस मैम। इतना सभी को समझ आ गया? यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो अब आगे हम एक बार अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। There is a sensory nerve connecting the retina to the brain known as the optic nerve। अब बेटा जो हमारी सेंस ऑर्गन से जो नसें अटैच होती हैं उन्हें हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। तो हमारी आंखों के साथ भी एक सेंसरी नर्व्स अटैच होती है, ये वाली, ये दिख रही है ना आपको, ये वाली नसें? यस मैम। ऐसा लग रहा है हमारी आंखों में पेड़ खड़े हैं, तार फैले हुए हैं। तो ये जो तार वायर जैसे दिख रहे हैं ना, ये नसें हैं। एंड ये जो नसें हैं ये हमारी आंखों से होकर के हमारे ब्रेन तक जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ओके बेटा, क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। तो ये बेटा ऑप्टिक नर्व एक सेंसरी नर्व्स है जो हमारी जो भी हम आंखों से देखते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, एंड ब्रेन कमांड देता है फिर क्या करना है। ठीक है। When we look at an object, light passes from the pupil through the lens and that image gets reflected on the retina. This image gets converted to a message which is passed through the optic nerve to the brain। अब बेटा देखिए कैसे होती है प्रोसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर किसी चीज को देखते हैं, वो लाइट हमारी लेंस से होकर के हमारी रेटिना तक जाती है, हमें यहाँ पर शो होता है कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है। एंड जब हमने देख लिया, सपोज दैट आपने यहाँ पर सांप देखा, ठीक है, आपकी आंखों ने देख लिया कि यहाँ पर सांप है। अब आपकी लेंस से होकर के यहाँ पिक्चर बन गई सांप की इधर, एंड फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि हमारे सामने सांप देख लिया है हमने। तो ब्रेन क्या कमांड देगा? फिर अपने बॉडी पार्ट्स को, मसल्स को कमांड देगा कि भाग जाओ यहाँ से। ठीक है।
समझ आ गया बेटा आपको कैसे प्रोसेस होती है? यस मैम। यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो आपको सारे पार्ट्स याद हो गए बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। ओके मैम। तो बेटा जो हमारी आंखों में जो फ्लूइड है, फ्लूइड पार्ट कहाँ पाया जाता है? मैम यस, हमारी आंखों में, हमारी जो आईज हैं, इनमें एक फ्लूइड पार्ट पाया जाता है। फ्लूइड कहाँ पाया जाता है वो फ्लूइड? यस, आकांक्षा आप बताइए। मैम यस सौरभ आप बताइए बेटा। यस सौरभ। मैम आई बॉल। आई बॉल्स में। चलिए वेरी गुड। चलिए अब शान्विका आपको बताना है बेटा, जो रेटिना है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी आईज के लिए? Important part of our eyes. We our eyes, but retina help in watching and seeing anything. मैम जो retina होता है मैम, with the help of retina we are able to see anything. And ma'am, from retina there are some sensory nerves that enter in our eyes, which take the message from the retina. So ma'am, called optic nerves, and ma'am retina help us to see. चलिए वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निहारिका आप बताइए बेटा, ऑप्टिक नर्व क्या होती है? Ma'am, their sensory nerve is connected in retina to the brain. Now, as the optic nerves. चलिए वेरी गुड। चलिए बेटा आपसे एक और एक एग्जांपल पूछते हैं। अगर किसी पर्सन की आईज खराब हो जाती हैं, सपोज दैट अगर उसकी आइरिस खराब हो गई, तो क्या वो चीजों को देख पाएगा? नो मैम। क्यों नहीं देख पाएगा अनुप्रिया? मैम यस, चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं अमन आपसे। बेटा कुछ लोगों को चीजें हमें ऐसा लगता है देखने में, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं दूसरी तरफ बट चीजें कहीं और रखी होती हैं, तो उनकी आंखों में कौन सा पार्ट खराब होता है? रेटिना। रेटिना। यस शान्विका आप बताइए। Yes, ma'am. Lens. लेंस। चलिए अलसफा आप बताइए बेटा, कौन सा पार्ट खराब होता होगा उनका? तनिष्का आप बताइए बेटा। पपिल। पिपिल। यस अनुप्रिया आप बताइए। Ma'am, please again tell the question. बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि जो लोग चीजों को देखते समय चीजों की तरफ मुंह करके नहीं देखते, मतलब उनकी आईज उन चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करती बल्कि कहीं और देखते हैं, बट वो एक्चुअल में उसी चीज को देख रहे होते हैं, तो उनकी आंखों का कौन सा पार्ट खराब होता है? ये शान्विका बताइए। मैम आँखों का, मैम आई थिंक मैम उनकी आँख में मैम प्यूपिल। यस मैम प्यूपिल में मैम डिफेक्ट है। नो बेटा, आपने पहले जो आंसर बताया था वो करेक्ट था, बट हो सकता है आपने तुक्का मारा हो। उनकी आंखों में लेंस खराब होता है।
अब कैसे चीजों को वो गलत तरीके से देखते हैं इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, क्योंकि आज का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कौन से डिफेक्ट होने पर कौन सी चीजें हमें गलत, मतलब हम किस तरह हम चीजों को प्रॉपर नहीं देख पाते, कौन सी कमी आ जाती है हमारे आईज में। ठीक है बेटा, एंड आज का जो आपको होमवर्क करना है 5 o'clock तक। ठीक है, यस मैम। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बेटा एक और बात, चलिए आप सभी दोबारा मीटिंग ज्वाइन करिएगा, फिर बताती हूँ मैं आपको। ये टाइम ओवर हो चुका है बेटा। गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय।